कुछ तो बन जा बहू। ये कहानी शुरू होती है रीटा रस्तोगी के घर से। रीटा एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी ना कभी तो आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज रीटा के जीवन में भी आ गया था। रीटा का सीनियर विक्रम उसके घर रिश्ता लेकर आया था। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को सुनने की रिया कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रम आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र कर रही हो रीटा? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर पर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो जरा। वही मैं सोच रही हूँ विक्रम, हम तो एक दो बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर की लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारी करियर की फिक्र होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने देंगे या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम बिल्कुल इसी तरह दिखो, एंथुसियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर के बारे में सोचे। मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ दिखना चाहता हूँ रीटा, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो हॉल में चले। रीटा और विक्रम सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में जाते हैं, जहाँ विक्रम की माँ रीटा को देखते ही कहती है, कितनी प्यारी है रीटा। मुझे विश्वास था विक्रम तेरी पसंद पर। चेहरा तो देख किस तरह चमक रहा है बच्ची का। और बताओ बेटा, कितना पढ़ी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो? वैसे तो मुझे विक्रम ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी मैं MBA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड ईयर होते ही मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। मैं एक MNC में काम करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है आंटी। मानना पड़ेगा सुशील जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ऐसी ही एक बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रम बेटी जैसी बहू ले आया, ये भी तो बेटी बनकर ही रहेगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। तुम भी अपने मन की कहो बेटा। जी मुझे भी मंजूर है। रीटा को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था, अब किस बात की देरी। अच्छा मुहूर्त देखकर रीटा और विक्रम की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े सुकून से गुजरता है। सुबह में जब सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से विक्रम की आंख खुलती है। इतने सुबह सुबह रीटा कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ विक्रम कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ हो तुम रीटा? आँख खुली नहीं इसकी कि रसोई में चली गई। अब तू ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी उतरी नहीं और रसोई में बर्तन घिसने लग गई। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लड़की भी ना, घर में कितने सारे नौकर हैं, वो कब काम आएंगे? विक्रम किचन में रीटा के पास जाकर कहता है, ये सब क्या है रीटा? तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात को तुम बहुत थक गई थी। चलो कुछ देर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका! रुको रुको रुको, घर में नई बहू के रहते हुए नौकरों से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? ये तुम क्या कह रही हो रीटा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो इन चीजों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। अच्छा अब जो भी है, इतने सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह रीटा सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं वो वहीं खड़ी होकर सभी के चेहरे निहारती रहती है। अरे बहू तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी, आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है, दोपहर के लिए चावल दाल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज कई कई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही विक्रम को। और 2 दिन बाद विक्रम ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। निकलता हूँ रीटा, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। 3rd सेमेस्टर से तो और ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। अगर अच्छे मार्क्स लाई तुम तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद रीटा का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रम अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है। शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारी उन पर आती है ना, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है। पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को अपना जीवन समझ लेती हैं लड़कियां।
नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस रीटा से प्यार नहीं किया था। मुझे तो मेरी एंथुजियास्टिक एम्बिशियस रीटा चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। वहाँ जैसे विक्रम अपने ऑफिस में रीटा के लिए परेशान था, यहाँ घर में कई कई भी वैसे ही रीटा के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यही सब करना है क्या तुझे? जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहती बेटा? तेरी ट्रॉली से निकाल कर मैंने तेरी किताबें कमरे में बिस्तर पर रख दी है। जा कमरे में और पढ़ाई शुरू कर। जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। खुद के आत्मसम्मान को भूल मत बहू। और घर का काम का क्या है, वो तो नौकर कर लेंगे। रघु के सामने कई कई अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती है। अब 2 घंटे बाद ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को विक्रम जब घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा कर रीटा कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब। कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम रीटा? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम नहीं होगा और तुम्हें पढ़ना है। घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीजों में तुम मत पढ़ो, मैं देख लूंगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। तुम बीच में मत बोलो। रीटा के आगे विक्रम कुछ नहीं बोल पाता और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है रीटा के एग्जाम का दिन। सुबह आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी। तुम्हें एग्जाम दिलाने जो लेकर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक रीटा घर का काम ही करती रहती है। गुस्से में जैसे ही विक्रम किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्जाम से बस 1 घंटा बाकी है। ट्रैफिक मिल गया तो एग्जाम में पहुंचते पहुंचते ही 1.5 घंटे हो जाएंगे। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया है। प्लीज मुझे एग्जाम में जाने दीजिए मम्मी जी। तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रम खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर एग्जाम में देरी ना हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे रीटा का हाथ पकड़े उसे एग्जाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण रीटा को एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तुम्हारी बात मैंने सुन ली। तुम रीटा को एग्जाम के दिन भी काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सब रीटा खुद अपनी मर्जी से कर रही है, पर इसके पीछे तो तुम थी। तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई जॉब करे, क्यों करे जॉब? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? देख मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी भी दिलवा दी। सारा काम रीटा करती है तो तेरे पैसों की बचत ही करवा रही हूँ ना मैं। और तू मुझ पर चढ़ रहा है। अरे क्यों पढ़ना है इसे, क्यों लगाने हैं पैसे? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था रीटा कमाएगी तो वो भी हमारे घर में फाइनेंशियली हेल्प कर सकेगी और वो मेरे पैसों से नहीं पड़ती। रीटा को जब मैंने पैसे देने की बात की तो उसने मुझसे अपने MBA की फीस भी नहीं ली। खुद लोन ले लिया और लोन से पढ़ रही वो, जिसे जॉब करके अपने पैसों से वो खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बढ़ते, तब होती मेरी मदद। किसी के घर की बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रम गुस्से से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा होशियारी करोगी। अपने बेटे के घर में आग लगाकर क्या मिला तुझे? जैसा नाम वैसी ही हरकत कर दी तुमने कई। अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख कई सहम जाती है और रीटा के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू। किसी ने सही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो न जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई नई बहू बनी है, मैं भी तो नई नई सास बनी हूँ। मुझसे हो गई गलती, अब सब भूल कर नई शुरुआत करे। और उस दिन के बाद कई कभी अपनी बहू के भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाती हैं।